सभी को नमस्कार। आज हम अष्टमा पाठा विचित्रा साक्षी इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो इस पाठ से अनुच्छेद आएगा 3 अंक का, और दूसरा इस पाठ से घटनाक्रम लेखन का भी प्रश्न आता है। तो यह पाठ आपको बोर्ड परीक्षा में अधिक अंक लाने में सहायक है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। विचित्रा साक्षी, विचित्र गवाह। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय पर आधारित है। न्याय करने वाले सत्य असत्य निर्णय के लिए यदा कदा वैसी उक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा प्रमाण के बिना भी न्याय करना संभव होता है। इस पाठ में न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने वैसे ही नीति का प्रयोग करके निर्णय किया है। आइए पूरा पाठ पढ़कर कथा को जानते हैं। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति भूरि परिश्रम बहुत मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, थोड़ा धन कमाया। तेन वित्तेन, उस धन के द्वारा स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तततनयः, उसका पुत्र। तनयः इसका क्या अर्थ है? पुत्र। तत्रैव, वहीं पर ही, छात्रावासी निवसन, छात्रावास में रहते हुए, अध्ययने संलग्नः समभूत, अध्ययन में लीन हो गया। एकदा, एक बार, सा पिता, उसका पिता, तनुजस्य, अपने पुत्र की, रुग्णताम आकर्ण, रुग्णता बीमारी को, आकर्ण सुन करके, व्याकुलो जातः, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम चा, और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थिता, प्रस्थान किया। परम अर्थकार्षेण, परंतु धन की कमी के कारण, पीड़ितः, पीड़ित, सह, वह व्यक्ति, बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके, पदातिर एव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदाति कर्मेण संचलन, पैदल क्रम में चलते हुए, सायं समय असौ, शाम के समय भी, गंतव्यात दूरे आसीत, अपने लक्ष्य से अर्थात जहाँ उसे जाना था उससे दूर ही रह गया। निशा अंधकारे, रात के अंधेरे में, परसिरते बिजने, अनजाने प्रदेश में, पद यात्रा न शुभावह, पैदल यात्रा अच्छी नहीं होती है। एवं विचार, इस प्रकार विचार करके, सह, वह निर्धन व्यक्ति, पार्श्व स्थिते ग्रामे, समीप में स्थित एक गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कश्चित गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थ के समीप गया। करुणा परोग्रही, करुणा से युक्त गृहस्थ ने, तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, उसको आश्रय दिया। विचित्रः दैवगति, भाग्य की गति बहुत विचित्र होती है। तस्याम एव रात्रो, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुआ। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय, और वहाँ पर रखी हुई एक मंजूषा अर्थात पेटी को लेकर के पलायिता, भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज के द्वारा, प्रबुद्धो अतिथि, जगा हुआ अतिथ अर्थात वह गरीब व्यक्ति, चौर आशंकया, चोर की आशंका से, तम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा। आगृहाणात चा, और उसको पकड़ लिया, उस चोर को पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटयत, परंतु बहुत विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा। चौरो अयम, चौरो अयम इत, यह चोर है, यह चोर है, अर्थात उस गरीब
व्यक्ति ने जब चोर को पकड़ा तो चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चौरो अयम चौरो अयम। तस्य तार स्वरेण, उसकी ऊंची आवाज से परबुद्ध ग्रामवासिनः, जगे हुए गांव के लोग, स्वागृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकल कर, तत्र आगच्छन्, वहां पर आ गए, वराकम अतिथम एव च, और बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा, चोर मान करके, अभर्त्सयन्, निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, यद्यपि गांव का जो आरक्षी अर्थात चौकीदार था वही चोर था। तत्क्षण में एव, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुष अर्थात पुलिस वाले या चौकीदार, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चौरो अयम इत प्रख्याप्य, यह चोर है ऐसा स्थापित करके, ऐसा साबित करके, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागार में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह आरक्षी, वह आरक्षी, चौर अभियोगी, चोरी के मुकदमे में, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गए। न्यायाधीशो बैंकिम चंद्र, न्यायाधीश बैंकिम चंद्र ने, उभाभ्याम, उन दोनों को, पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उन दोनों का अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, संपूर्ण वृत्तांत जानकर, सह तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उस गरीब व्यक्ति को निर्दोष माना। आरक्षिणम चा दोष भाजनम, और आरक्षी को ही दोषी माना। किंतु प्रमाण अभावात, किंतु प्रमाण के अभाव से, सह निर्णय तुम ना सकनोत, वो निर्णय करने में समर्थ नहीं हुए। ततो असौ, इसके बाद वे, तो उन दोनों को, अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन आने के लिए आदेश दिया। अन्य दुहु, अगले दिन, तो न्यायालय, वे दोनों न्यायालय में, स्व पक्षम, अपना अपना पक्ष, पुनः स्थापित वंतो, स्थापित किया अर्थात अपना अपना पक्ष पुनः सुनाया। तदेव, तभी, कश्चित तत्र अत्यः कर्मचारी, कोई वहीं का, तत्र अत्यः वहीं का अर्थात उस न्यायालय का कर्मचारी, समागत्य, आ करके, निवेदयत, निवेदन किया, यत, कि इतः, यहाँ से, क्रोशद्वय अंतराले, 2 कोश की दूरी पर, कश्चित जनः, कोई व्यक्ति, केन आपि हतः, किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर, राजमार्गम निक्षा वर्तते, राजमार्ग के समीप में विद्यमान है। आदिश्यताम किम करणीयम इत, आदेश दीजिए हम लोग क्या करें। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम चा, न्यायाधीश ने आरक्षी को और अभियुक्त को, तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चल पड़े। तत्र उपेत, वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले निहितम, लकड़ी के तख्त पर रखे हुए, पटाच्छादितम, और कपड़े से ढके हुए, देहम, शरीर को, अस्कंधेन वहंतो, कंधे से ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्त च अतीव कृशकायः, और अभियुक्त अर्थात वह गरीब व्यक्ति दुर्बल शरीर वाला था। भारवतः शवस्य, भारी शव का, अस्कंधेन वाहनम तत्कृते, भारी शव का कंधे से ढोना उसके लिए दुष्कर्म आसीत,
कठिन था। सह वह अभियुक्त भार वेदनया भार की पीड़ा से क्रंदति अस्म रो रहा था। तस् क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच। उसके रोने की आवाज सुनकर प्रसन्न आरक्षी बोला, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन त्वया अहम तुमने मुझे चोरितायाः मंजूषायाः गृहणात् वारितः चुराई गई संदूक को ले जाने से मना किया था, अर्थात तुमने ही हमें पकड़ा था। इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुंगच्छो, अपने किए गए कर्म का फल भोगो। अर्थात अगर आपने मुझे न पकड़ा होता तो मैं मंजूषा को लेकर भाग गया होता और ये दिन भी न देखने पड़ते। अस्मिन् चोर अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्ये, तुम्हें 3 वर्ष की सजा होगी। इत प्रोच्य, ऐसा बोल करके उच्चैः आहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथमचित, जैसे कैसे भी, उभौ वे दोनों शवम आनीय, शव को ला करके एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, किसी चबूतरे पर स्थापित कर दिया, रख दिया। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटना के विषय में कहने के लिए आदेश दिया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, जब आरक्षी अपना पक्ष अर्थात अपनी बात प्रस्तुत कर रहा था, आश्चर्यम अघटयत, तभी आश्चर्य घटना घटी। सहसवः, वह सौ प्रावारकम अपसारे, ढके हुए कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान, निवेदन किया। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणः, इस आरक्षी के द्वारा अध्वन यदि उक्तम, रास्ते में जो कहा गया, तद वर्णयामि, उसको मैं कहता हूँ। क्योंकि वो सौ जो मृत व्यक्ति था वो मरा नहीं था, वो गवाह बनाने के लिए न्यायाधीश ने युक्त का प्रयोग किया था। तो वह व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणात् वारितः, तुमने मुझे मंजूषा चुराने से मना किया था, अर्थात मुझे पकड़ा था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुंगच्छ, इसलिए आप अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे, इस चोरी के जुर्म में तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्ये, तुम्हें 3 वर्ष की सजा होगी। जो रास्ते में आरक्षी ने बात कही थी, उसको उस सौ ने अर्थात उस व्यक्ति ने न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदेश, न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड का आदेश दिया। तम जन्म, और उस गरीब व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, इस श्लोक के माध्यम से है। दुष्कराणि अपि कर्माणि मत वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव परकुर्वते। इसका अनुवाद अन्वय के माध्यम से देखेंगे। मति वैभवशालिनः, बुद्धि के वैभव से युक्त व्यक्ति नीत युक्तिम समालंब्य, नीत और युक्तियों का सहारा लेकर दुष्कराण अपि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी लीलया एव परकुर्वते, लीला माने क्या होता है, खेल, तो वो खेल खेल में कठिन काम को भी कर डालते हैं। इस पाठ में आपने देखा कि न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक विचित्र गवाह तैयार किया और आरक्षी को चोर साबित किया और गरीब व्यक्ति को निर्दोष साबित करके उसे ससम्मान मुक्त किया। बच्चों, पाठ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और ये पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कंठस्थ करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।